हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा? इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। वो कहता है कि अगर 1 2 4 y x 6 3 5 ये एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हों जो कि ऑर्डर में ली गई हों, तो x और y की वैल्यू निकालो। मतलब कि ये जो y और x जो इसमें आ रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलो देखते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम, इसकी हमें वर्टिसेस दी गई हैं, इसकी वर्टिसेस हमें दी गई हैं। ये है मान लो हमारा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसकी वर्टिसेस दी गई हमें 1 2 1 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 4 y। आर के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x 6 और s के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 3 5 3 5। ठीक है, तो हमें ये जो x और y इसमें आया है अननोन, इन अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इस तरह से रेशियो जो है यानी कि 1:1 रेशियो में काटते हैं हम। यानी कि ये है कि हम इसको डायगोनल पी आर को ज्वाइन कर लेंगे, डायगोनल एस क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 1:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये भी 1:1 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा टी है, ये पॉइंट हमारा टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये डायगोनल पी आर है और टी उसका मिड पॉइंट है, क्योंकि रेशियो 1:1 है। ठीक है, इस डायगोनल को ये वाला डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है तो रेशियो 1:1 है, और इस वाले को ये वाला बांट रहा है, रेशियो 1:1 है। तो हम पहले लेके चलेंगे पी आर को ये जो पॉइंट टी मिड पॉइंट है, पी आर हमारा डायगोनल है, टी उसका मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। चलो करते हैं सम को हम। तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर। इस पी आर के मिड पॉइंट यानी टी के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दैट इज पॉइंट टी। पॉइंट टी के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हम चाहे इसको अलग से बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा, ये पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट है हमारा R, और इसका ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, और R के क्या कोऑर्डिनेट हैं x 6, और इसको हम कहेंगे x1 y1, ये है हमारे x2 y2। ठीक है जी, तो ये मिड पॉइंट है, ये इसका पी आर लाइन का मिड पॉइंट क्या है, ये टी, और रेशियो क्या है ये 1:1। जब 2 इक्वल पार्ट में बांटता बाइसेक्ट करता है तो रेशियो 1:1 है। तो ये हमारी m1 होती है, हमारी m2 होती है। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टी के हम x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट के लिए टी का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2
x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। और ये हमारे मेन फार्मूला से निकलता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, जहाँ पे m1 और m2 1:1 है हमारा। तो अगर रखेंगे तो यही फॉर्मूले हमारे दोनों आएंगे, मिड पॉइंट के x और y के लिए यही फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x1 दिया गया है हमें 1, y1 है 2, देखो x1 1, ये हमारा x1 है, ये मान लो x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये मैंने अलग से लिख भी दिया इसको, x1 y1, और ये हमारा x2 y2 है, x2 y2 है। तो x1 है 1, y1 है 2, x2 है x, और y2 है 6। तो पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो t के इस तरीके से हमारे x और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू x/2 कोमा y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 6/2। तो कर लो कैलकुलेट इसको, तो फर्दर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो t के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 1 प्लस x/2 कोमा 2 प्लस 6 8 हो गया बाय 2, 2 4 जा 8। तो इस तरीके से मेरे t के x और y कोऑर्डिनेट मेरे आ गए 1 प्लस x/2 कोमा 4, ठीक है। तो ये तो आ गए मेरे, जब मैं डायगोनल PR को लेके चला हूँ, डायगोनल PR के मिड पॉइंट यानी t के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले, तो ये निकाले, इसको मैं नंबर 1 डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं डायगोनल S2 को लूंगा और उसके मिड पॉइंट यानी t के मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ठीक है, वही x1 है। तो चलते हैं, उसके लिए हमारा ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हमारे हो जाएंगे x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएंगे x2 y2। जब ये लाइन ले रहे हैं हम, SQ लाइन ले रहे हैं और t उसका मिड पॉइंट है 1:1 रेशियो में बांट रहा है, तो S के जो ये कोऑर्डिनेट 3 और 5 ये x1 y1 हो गए, और Q के जो कोऑर्डिनेट है 4 और y ये x2 y2 हो गए। चलो इसको लिखते हैं और करते हैं इसको, ठीक है। इससे भी हम t के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ SQ, that is point T, that is point T। तो मिड पॉइंट तो T ही है ना, तो इसको निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये अलग से बना लेते हैं इसको, ये हमारा S है पॉइंट और ये है हमारा Q, ये हमारा डायगोनल SQ है, इसमें इसके हैं हमारे 3,5, ये हमारे x1 y1 x1 y1, और ये Q है, Q के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 4, y, और ये हमारे x2 y2, ठीक है जी। तो अब हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये है हमारा पॉइंट T, इसके कोऑर्डिनेट x और y हमें निकालने हैं, ये मिड पॉइंट है और 1:1 रेशियो है, ठीक है। ये M1 होता है, ये M2 होता है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, हमारा मेन फॉर्मूला से निकल जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो T के हमारे x और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे,
x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, वैसे जैसे मैंने पहले करवाया था। तो रखो वैल्यू, यहाँ पे x1 है हमारा 3 प्लस x2 है हमारा 4 बाई टू आ जाएगा, कोमा y1 है हमारा 5 प्लस y2 है हमारा y बाई टू। तो ये आ गया मेरा 3 प्लस 4 7 बाई टू कोमा 5 प्लस y बाई टू। ठीक है, ये हो गए मेरे टी के x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखो, ये जो नंबर 1 में है ये भी मेरे टी के कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, और जो नंबर 2 में है ये भी हमारे टी के x और y कोऑर्डिनेट है। तो एक बार हमने डायगोनल पी आर को लेके टी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, और दूसरी बार हमने डायगोनल एस क्यू को लेके और मिड पॉइंट टी को लेके टी के कोऑर्डिनेट निकाले। तो टी पॉइंट तो एक ही है ना, उसकी लोकेशन तो एक ही है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेंगे, चाहे हम पी आर डायगोनल के मिड पॉइंट के निकालें और चाहे हम एस क्यू डायगोनल के मिड पॉइंट के निकालें, तो है तो पॉइंट तो सेम है ना। तो हम इनके एक्स और वाई को आपस में इक्वेट कर देंगे और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो, नंबर 1 में हमारी जो x की वैल्यू आई थी वो ये है 1 प्लस एक्स बाई टू, इसको हम इक्वेट कर देंगे 7/2 के। इधर हमारी नंबर 2 में हमारी जो आई है वो x की वैल्यू ये आई है, नंबर 1 में x की वैल्यू हमारी ये आई थी, और t के x की वैल्यू नंबर 2 में हमारी 7/2, दोनों को बराबर कर देंगे। इसी तरह से हम नंबर 1 में y की जो वैल्यू txy की वो ये आई है, और y की वैल्यू नंबर 2 में कितनी आई है हमारी, वो ये है, तो दोनों वैल्यूज को हम बराबर कर देंगे, वहां से वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x and y, फ्रॉम नंबर 1 and नंबर 2 इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x and y। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y, वैल्यूज ऑफ x and y, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x and y, वैल्यूज ऑफ कर लो यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ x and y, वैल्यूज ऑफ x and y, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y करते हैं जी इक्वेट। ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि मैंने बताया आपको, 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 7/2। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो इनकी करेंगे तो 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2x इक्वल टू 7 2 14। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ये 2x मेरा इधर ही रहेगा, 14 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 14 माइनस 2 12, और x इक्वल टू 12/2। x इक्वल टू 12/2, तो 2 6 12, तो ये हमारा आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया, हमारी x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम y वाली वैल्यूज को इक्वेट कर लेंगे। y वैल्यूज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी 5 प्लस y/2 है, तो इनको दोनों को इक्वल कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो
4 इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2, 4 के नीचे 1 लगा लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 2, 4 2 सा 8 इक्वल टू, अब 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ रह जाती है, 5 प्लस वाई रह जाएगा, 5 प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस वाई ही रह जाएगा। तो यहाँ से मेरा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 तो अपनी साइड में पड़ा ही था, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस के 3 इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू, ये क्या आ गई हमारी वाई की वैल्यू निकल आई हमारी। ठीक है, तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर इक्वल टू ये आ गया एक्स इक्वल टू 6 कोमा वाई इक्वल टू 3, ये हमारे आंसर आ गए। यही एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी थी, आंसर आ गए हमारे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share the video. Thank you very much.